लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। तुम लोग ऐसे करो, अपनी औरतों को लेके इतना रहता है, उनको लेके घर में बंद कर दो, निकालो भी मत उनको। बोलो कल तुम लोग नया लॉ निकालोगे जो कि इस्लाम के साथ वास्ता भी नहीं होगा, बोलोगे तुम्हारी आवाज इतनी खूबसूरत है कि हमारा नीचे का खड़ा हो जाता है। ये तुम लोग नेक्स्ट बोलोगे, तुम्हारी इतनी सेक्सी आवाज है कि हमारा शलवार जो है ना उसमें कुछ गुनगुन हो रहा है। बोलो या तो आंखों की बिजली लगती है तुम लोगों को, ठीक है, बुरके पे तुम लोग ले आते हो, नाखून मत दिखाओ कि उसमें हाथ में दस्ताने पहनो, ठीक है। अभी बेचारी बदबख्त कमबख्त एक महिला, एक मुस्लिम लेडी बाहर जाएगी, उसको तुम लोग वो इंसल्ट करोगे, बोलोगे बाहर मत जाओ, तुम्हारी आवाज में हाँ मुझे 1 किलो जरा प्याज चाहिए, अरे हाय मेरी हालत नीचे का खराब हो गया। अरे अपनी बीवी को बोलो फलाना की बीवी बड़ी खूबसूरत आवाज में थी, ओए तू घर से बाहर नहीं जाएगी। ये नया एक स्कॉलर, कोई शेख कोई जो है ना फतवा निकाल देगा, बोलेगा भाई मर्दों का नीचे का खड़ा हो रहा है क्योंकि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, अपनी बीवियों को घर से निकलने की इजाजत मत दो। अगर वालिद खवारिज है तो ये आता ही नहीं मामला, ये उनके लिए। बहन जी आप बीच में दखल अंदाजी देते रहेंगे तो कैसा मैं जवाब दूं? आपका सवाल खत्म हो चुका है, अभी जवाब को सुनिए। जिस महिला की शादी नहीं हुई है वो बाजारू औरत जैसी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं लेके आई हूँ पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट न्यूज़। दोस्तों आज की न्यूज़ बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इसमें जाकिर नाइक है। और जाकिर नाइक ने क्या कर दिया दोस्तों, जाकिर नाइक को पाकिस्तान ने इसलिए बुलाया था ताकि इस्लाम में कुछ बदलाव हो, लेकिन जाकिर नाइक पाकिस्तान वासियों के सामने खड़ा होकर उनकी बहन बेटियों पर अंगुली उठा रहा है और वो चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आगे क्या होगा? पाकिस्तान ने ये सोचा था कि जाकिर नाइक ऐसा जाहिर इंसान निकलेगा और पाकिस्तान को अब मालूम भी लग रहा है कि इंडिया में इसे भगोड़ा क्यों बोला जाता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना। पाकिस्तानी सिर्फ अपनी सरकार से नहीं बल्कि एक सरकारी मेहमान से भी परेशान है। उसका नाम भगोड़ा जाकिर नाइक, जिसे पाकिस्तानी कट्टरपंथियों और सरकार ने न्योता भेजकर बुला तो लिया था, लेकिन अब वही भारी पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान पहुंचकर जाकिर नाइक ने अपनी जालियत को जाहिर करना शुरू किया, महिलाओं को बाजारू कहना शुरू किया, यूट्यूब से होने वाली कमाई को हराम कहना शुरू किया। और नतीजा यह कि अब पाकिस्तान के लोग खुद जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा निकालते। जिस पाकिस्तान में कट्टरपंथ की हवा बहती ये उसी पाकिस्तान के लोगों की आवाज है। कोई कहता है जाकिर नाइक जाहिल है, कोई कहता है जाकिर नाइक को इस्लाम की जानकारी नहीं, तो कुछ ऐसे हैं जो सीधा कहते हैं जाकिर नाइक को उठाकर पाकिस्तान के बाहर फेंक। पाकिस्तानियों के अंदर जाकिर नाइक के खिलाफ किस कदर गुस्सा भरा हुआ है इसकी कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जाकिर के खिलाफ जनता के फतवे की असली वजह समझ ली। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में 14 साल की लड़की को शादी के लायक बता दिया था। जाकिर नाइक ने कहा था जिस महिला की शादी नहीं हुई है वो बाजारू औरत जैसी है। जाकिर नाइक ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानियों के जन्नत जाने के चांस ज्यादा हैं। बच्चों के यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दे को जाकिर नाइक ने बेबुनियाद बताया। भले ही जाकिर नाइक के मुरीद कट्टरपंथी ऐसे बयानों से खुश हो जाए, लेकिन पहले ही कंगाली और बदहाली से परेशान जनता का गुस्सा निकल पड़ा। सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं, पाकिस्तान के आम लोग भी कहने लगे कि जाकिर नाइक असल में जाहिल नाइक। जाकिर नाइक सोच रहा होगा कि पाकिस्तान में उसे वाहवाही मिले, उसके कट्टरपंथी एजेंडे को नई धार मिले, लेकिन जनता ने जाकिर को ऐसा जवाब दिया कि शायद वो दोबारा कभी पाकिस्तान लौटने की नहीं सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको महिलाओं को लेकर जाकिर नाइक की गंदी सोच दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान में जाकिर नाइक महिलाओं के खिलाफ सम्मानजनक शब्दों में अश्लील से अश्लील बातें कह रहा है। मैं सुनाता हूं आपको कि किस तरीके जाकिर नाइक महिलाओं को लेकर के सारी हदें पार कर। मैं क्या मुसलमान से शादी करो? कुरान की आयत है सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 के अपने औरतों को मुशरिक से शादी न करे या गैर मुस्लिम से शादी न करे तब तक वो मुस्लिम ना बने, मोमिन ना बने। एक शख्स जो स्लेव हो, कितना भी गरीब हो, वो बेहतर है उस शख्स से, उस मुशरिक से, उस गैर मुस्लिम से, चाहे वो कितना भी आपको मुतासिर करे। और फिर आयत कंटिन्यू होती है कि आप कोई मुशरिका से शादी न करें जब तक वो मोमिना ना बने।
तो इस्लाम में साफ कहा गया है कि आप एक मुस्लिम से शादी करना चाहिए। तो कुरान में ये भी तो लिखा है कि जो एक इंसान का वली होता है, और अगर वो ये ना माने कि मैं एक मुसलमान से शादी करूं तो इस मामले में क्या करूं? बहन जी, ये कुरान में नहीं लिखा, हदीस में लिखा है। हदीस में लिखा है कि शादी करने के लिए खातून को, औरत को वली की जरूरत है, और वली वालिद है। लेकिन इसमें इख्तिलाफ है हनफी मजहब में, ये जरूरी नहीं, फर्ज नहीं है। अगर वली वालिद इजाजत नहीं देते तो देना अच्छी बात है, लेकिन फर्ज नहीं है। बाकी 3 अइम्मा में वली वालिद होना जरूरी है। लेकिन आपके केस में अगर वालिद खवारिज है तो ये आता ही नहीं मामला, ये उनके लिए। बहन जी, आप बीच में दखल अंदाजी देते रहेंगे तो कैसा मैं जवाब दूं? तो आप एक अच्छे मुसलमान से शादी कीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शादी करने के लिए 4 चीज देखता है इंसान। एक है हुस्न, ब्यूटी। एक है दौलत, कितना माल है। तीसरा नोबिलिटी, कौन से खानदान से है। और चौथा वर्च्यू, ईमानदारी, कितना ईमान है, कितना तकवा है। और सबसे बेहतर है तकवा। तो मेरी इल्तिजा आपसे है कि ऐसे मर्द से शादी करो जो तकवा वाला है, वो सबसे बेहतर है। और आप सोच समझ के डिसीजन लो, और अच्छे मुसलमान जो दीन के ऊपर अमल करता है, कुरान हदीस को फॉलो करता है, उससे शादी की। देखिए, ये जो जाहिल नायक है जिसको आप लोग डॉक्टर कह रहे हैं, आप इसकी शब्दावली सुने। आप इसकी शब्दावली सुने कि अगर कोई भी एंकर, टीवी एंकर 20 मिनट किसी मर्द के साथ बैठती है मेकअप पॉलिश करके, और अगर उस मर्द का दिल ना मचले तो फिर उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। शोएब, अगर आपकी छोटी छोटी बहनें डॉक्टर जाकिर नायक, जाहिल नायक को जाकर के फेलिसिटेट करें और वो स्टेज छोड़कर भाग जाए कि ये गैर महरम है, तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कैसा लगेगा? अगर आपकी ही कोई बहन या आपके घर की कोई खातून अगर टीवी के एंकर है तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अपने आप को करेक्ट करके अच्छे से सर्च करके बैठेगी। और मर्द कहे कि भाई 20 मिनट हम बैठे हैं तुम्हारे सामने और मेरा दिल नहीं मचला तो मुझे डॉक्टर के पास जाना। वो जाकिर नायक तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में। तुम पागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विथ यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विथ यू, दे वांट टू डू मच वर्स। आई मीन, तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट। लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग, एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5, चैप्टर 3 वर्स 17। कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में, भाई तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि आपको आने वाली हर एक पाकिस्तानी लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।